तो सवाल आता है कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? तो देखो उसका कोई स्पेसिफिक एज है नहीं या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन सारी चीज़ों में, जैसे कि अभी हमने बोला गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में या फिर अन्य जगहों पे, ठीक है? म्यूचुअल फंड इत्यादि। तो कहाँ पे करना चाहिए और कब करना चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं कि 25 साल में शुरू करो, कुछ लोग कहते हैं 30 साल में, कुछ 40 साल में, कोई कहते हैं कि उससे पहले इत्यादि। देखो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है जो ऐसे ही पड़ी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दो। अगर आप स्टूडेंट हो, 500 रुपीज़ पॉकेट मनी आपका बचता है, इन्वेस्ट कर दो। कहीं से कोई सडनली आपके पास कोई फंक्शन है, घर वालों ने या रिलेटिव्स ने आपको कुछ अमाउंट दिया है, उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अर्निंग कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट तो मस्ट बनता है, फैमिली पर्सन हो तो फिर आ जाता है चीज़ें, है ना? अब सवाल आता है कि कहाँ करें, कहाँ पे करें, कि सर कहीं पे हम एफडी कर लें, किसी का इंटरेस्ट रेट अच्छा है, कोई कहेगा सर हम म्यूचुअल फंड में डालें, कोई कहेगा शेयर मार्केट में, कोई कहेगा बॉन्ड परचेस कर लो, कोई कहेगा पोस्ट में डालो, कोई कहेगा शेयर मार्केट में डालो, कोई कहेगा रियल इन्वेस्टमेंट में करो। देखो जहाँ पे भी आप अपना जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो जो पर्टिकुलर एसेट है या जो भी चीज़ जहाँ पे भी आप आपका अमाउंट रख रहे हो, वो अभी जो हमारा करंट जो इन्फ्लेशन रेट है ना? जो महँगाई का दर है, वो 5 से 6% के बीच में वैरी होता रहता है, 4 से 6%। तो उसको बीट कर ले, ठीक है? सो 6% से एक मोटा-मोटी मान के चलो कि 6% से अबव आपको रिटर्न आ जाए। कि आप एक्स अमाउंट डाल रहे हो 6% से, अभी वो कितना भी अच्छा हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल देखा जाए तो गोल्ड जो होता है वो 8-9% के आसपास से देता है। आप अगर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड परचेस कर रहे हो तो उससे और 1-1.5% उसमें बढ़ जाता है ना? अगर आप मटेरियल गोल्ड ले रहे हो, मतलब जैसे हमारे पास आदत है कि हम सोने के गहने परचेस करते हैं या सोने के बिस्किट्स परचेस करते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें परचेस करते हैं। तो जब भी हम ऑर्नामेंट्स परचेस करते हैं तो उसमें हमको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जीएसटी देना पड़ता है परचेस के समय या फिर सेलिंग के समय, जो भी रहेगा करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। तो वही चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा-सा आप जो भी उसका परसेंट है सीजीएसटी या जीएसटी जो भी रहेगा उसका, तो उसको आप सेव कर सकते हो डिजिटल गोल्ड लेके। और अगर आप मतलब जो आरबीआई के द्वारा जो सोवियत गोल्ड बॉन्ड जो होता है उसको आप परचेस करते हो, उसमें भी आपको 1.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है ना? तो दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शंस। तो ये एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट है। एफडी में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभी बहुत बार एफडी जो होती है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती रेट को, तो वो थोड़ा-सा रिस्की बन जाता है ना? लेकिन पोस्टल के कुछ स्कीम्स होते हैं, वो थोड़ा-सा 7% और 7% एंड हाफ ऐसा कुछ तो रेट देते, तो वो भी ओके-ओके चीज़ें हैं। गोल्ड 8-9% के आसपास से रिटर्न देता है, तो वो भी ठीक-ठाक है। रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी अमाउंट से बनता है, पर बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि रियल एस्टेट के लिए आपको बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है। लोकेशन अच्छा होना चाहिए, सेटअप उसके रेट बहुत अच्छे से बढ़ने चाहिए, इत्यादि-इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा अमाउंट है और लोकेशन बहुत प्राइम है, तो आप उसके बारे में भी ठीक-ठाक समझ सकते हो। अगर किसी को कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस है, बट उसको विदाउट रिसर्च आपने घुसना नहीं चाहिए उसमें, शेयर मार्केट में। तो कभी भी आप शेयर मार्केट में अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या कुछ परचेस कर रहे हो, तो कभी भी याद रखना रिसर्च करना ही है उसका किसी भी कीमत के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स है ना? तो वो भी एक बहुत अच्छा वर्क है ना? तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं या फिर किसी का कॉल आ गया, कोई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं ऐसा वैसा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते। दैट इज़ नॉट राइट वे टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो इसका इसका मतलब आप जो है नदी के किनारे बैठ के नदी का गहराई माप रहे हो, है ना? तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है ऐसी चीज़ों से। सो उसकी बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं, तो अच्छे से रिसर्च करके अगर उसमें कोई व्यक्ति अंदर जाता है,
तो कंपाउंडिंग के हिसाब से उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनती है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं इन चीज़ों के झमेले में पड़ूँ, रिसर्च के इसमें करूँ, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शंस है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये जो फंड मैनेजर रहते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका बैकग्राउंड रहता है एकेडमिक्स। तो वो सोच समझ के आपका जो पैसा है उसको पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में, जहाँ पे भी वो पॉलिसी के हिसाब से वो सही समय पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप देख सकते हो। बस याद इतना रखना है कि कैसे उसको जो इन्फ्लेशन रेट है या फिर महंगाई का जो दर है, उससे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आगे बढ़े।